So welcome students, welcome to Oasis Education's YouTube channel. My name is Jayesh and आज हम मैथमेटिक्स का 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका हम रिवीजन करने वाले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो वैसे तो ये ट्रिगोन जो है ट्रिगोनोमेट्री, ओके, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ऐसा माना जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड्स से बना है, ट्रिगोन एंड मेट्रोन। बट अगर हमारी इंडिया की बात करें, हमारे पुराणों की बात करें, तो ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से आता है। ये संस्कृत वर्ड है, उसी के ऊपर से ट्रिगोनोमेट्री बना है, ऐसा माना जाता है। और हम ये मानेंगे ही क्योंकि हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, क्यों नहीं माने। ओके, तो ये तो ट्रिगोनोमेट्री के हिस्ट्री की बात हो गई। अब ट्रिगोनोमेट्री का एक मैं मीम शेयर करना चाहूँगा। तो मीम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ट्रिगोनोमेट्री एंशिएंट एलियन लैंग्वेज, यानी कि जो 10th में स्टूडेंट होता है वो ऑब्वियसली 10th या 9th में पहली बार आपने साइन थीटा कोस थीटा देखा होगा, तो आपको वो एलियन लैंग्वेज ही लगी होगी, क्योंकि तब तक तो आपने सिर्फ 1 2 3 के साथ ही पल्ला पड़ा होगा है, या फिर एक्स के साथ, बट साइन थीटा कोस थीटा कुछ देखा नहीं होगा। तो एक एलियन लैंग्वेज जैसा दिखता है। तो ये रेफरेंस है हिस्ट्री टीवी का। ओके, सो ये तो ट्रिगोनोमेट्री की फंक्शंस की बात हो गई। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपकी एनसीईआरटी में भी एंगल के बारे में लिखा है, तो वो एंगल क्या है वो आपको जानना है, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा ये जो सारे फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ओके, तो जो एंगल है वो किसी रे को आप रोटेट करो, ओके, बी से ए तक, तो ये जो बनता है उसी को एंगल बोलते हैं। तो एंगल को देयर आर 2 मेजरमेंट यूनिट्स, ओके, उसको नापा जाता है 2 यूनिट्स में। जैसे कि हम चीनी को किलोग्राम में और ग्राम में भी नापते हैं, वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री में एक है रेडियन में और एक है डिग्री में। ये दोनों यूनिट है एंगल के। ओके, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करें। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। ये कैसे आया देखते हैं। देखो यहाँ पे कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन पाई। ओके, तो यहाँ पे आपको रेडियन को डिग्री में मेजरमेंट मिल गया, और यहाँ पे हमने डिग्री का रेडियन में लिखा ही है। तो इसके पीछे एक और मीम है, वो काफ़ी फनी है और मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे देखो, हाउ वाज द ट्रिगोनोमेट्रिक टेस्ट। एक अंकल है, वो स्टूडेंट से बोले, वैसे तो ये जॉनी डेप है, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी होगी, उसमें ये मेन लीड रोल करते हैं और मेरे भी फेवरेट है। सो वो पूछते हैं स्टूडेंट को कि हाउ वाज द ट्रिगोनोमेट्रिक टेस्ट। और स्टूडेंट रिप्लाई करता है रोते हुए, द कैलकुलेटर वाज इन अ डिग्री मोड। देख रहे हैं कितना फर्क हो जाता है, क्योंकि अगर आपको रेडियन में, क्योंकि हम बेसिकली रेडियन में डील करते हैं मैथमेटिक्स में, ओके, जनरली डिग्री में नहीं करते। जैसे कि साइन 30 डिग्री को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट साइन पाई बाई 6 को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पाई बाई 6 को ही 30 डिग्री बोला जाता है। ओके, तो इसलिए ये बच्चा रो रहा है कि भाई द कैलकुलेटर वॉज इन अ डिग्री मोड। ओके, तो आपकी सारी कैलकुलेशन चली जाएगी, क्योंकि वो आपको आंसर अगर रेडियन में मांगा हो और आपने डिग्री में कैलकुलेट कर दिया, तो फिर हमारा राम नाम सत्य, लाला का कुछ नहीं हो सकता।
ओके, तो लाले को ये याद रखना है कि डिग्री एंड रेडियन मेजर अलग अलग चीज़ें हैं, क्वेश्चन में क्या मांगा है उसी के हिसाब से आपको डील करना है। तो ये मीम था रेडियन और डिग्री का। तो ये एंगल के बारे में बात हो गई। अब मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब है उसके बारे में बात करूँ इससे पहले ओके मैं पहले बात ही कर लेता हूँ। ये थर्ड मीम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं बट लीजेंड्स जो होते हैं वो ऐसे याद रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये एक लाइन है, शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि आप याद कर सकते हो साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर कैसे है, तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने की ट्रिक है। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये दो पहले लेटर ले लो रेशियो में p/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। वैसे ही कोस थीटा क्या होगा, तो ये पहले दो लेटर्स ले लो b/h। और टेन थीटा क्या होगा, तो ये दो पहले लेटर ले लो p/b। दैट इज अवर आंसर। यहाँ से काफ़ी सिंपल हो जाता है, बट ट्रिक को ट्रिक के हिसाब से करना है। ओरिजिनल मेथड हमें याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि 11th 12th तो ठीक है, बट इंजीनियरिंग में ये सब कॉमन चीज़ें हो जाती है ओके। और 11th 12th में भी तो आपको पहले ये मतलब जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये कैसे होता है। देखो अगर ये हमारा थीटा हो तो हमेशा याद रखना कि थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी ओके। ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया। और ये हमेशा याद रखिए कि थीटा के पास की जो साइड होगी वो बेस होगी, और जो लॉन्गेस्ट लेंथ जिसकी होगी वो हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज लिख सकते हैं। ये ओरिजिनल कंसेप्ट है और ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और मीम है। एक बच्चे ने क्या किया है, साइन 2π को 0 कर दिया, कोस 2π 1 होता है ये हमें पता है, साइन 2π 0 होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा। उसने 2π को कॉमन निकाल लिया यहाँ से, 2π इंटू साइन 0 कर दिया। उसने यहाँ से भी 2π को कॉमन निकाल लिया, 2π इंटू कोस 1 कर दिया। और यहाँ से 2π को इसने RHS की साइड में ले लिया तो वो डिवाइड में आ गया, 0/2π हो गया, यहाँ पे 1/2π हो गया, और 10 को 0/1/2π लिख दिया। वैसे ही यहाँ पे साइन 0 कर दिया, यहाँ पे कोस 1/2π कर दिया, और 10 0 को यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 0/1/2π, यानी कि 10 की 0 वैल्यू ला दी। तो ये गलत है, इसीलिए यहाँ पे आइंस्टाइन को ये है जो भाई हमारे, ये है नील डग्रास टायसन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। ये हमारा स्टीफन हॉकिंग, और ये हमारे प्यारे आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन को इन दोनों ने पकड़ रखा है, काम डाउन, क्योंकि इस बच्चे ने गलती ही ऐसी की है। आप कभी साइन थीटा ऐसा लिखा हो तो थीटा को कभी कॉमन नहीं निकाल सकते, ये याद रखना ओके। तो ये सारी प्रोसीजर इसने की है वो गलत है। 10 जो है 2π/2π 0 नहीं होता। कैसे? क्योंकि 10 2π को आप लिखेंगे तो क्या होगा, साइन 2π कोस 2π। साइन 2π की वैल्यू 0 होती है हमें पता है, और कोस 2π की 1 होती है। तो ये 0 आंसर इसने ऐसे लाया है। इसके स्टेप्स रॉन्ग है, क्योंकि थीटा कभी कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि साइन का वो डोमेन है ओके। वो आगे हमने बात की है अपने लेक्चर, अगर आपने लेक्चर सीरीज नहीं देखी तो देख लीजिए। तो ये मिस्टेक कभी ना करें। अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो आप पहले से लेक्चर सीरीज देखिए एंड देन आगे रिवीजन को स्टार्ट कीजिए ओके। नाउ एक और बात मैं कर दूँ अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। ये जो बंदा है नील डग्लास टायसन, यहाँ पे दिखा गया, उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक जो चैनल है उसमें एक कॉस्मोस करके वेब सीरीज कह सकते हैं या फिर एक सीरियल कह सकते हैं।
दो पार्ट है, कॉस्मोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये देखिए एज ए साइंस स्टूडेंट ये आपने देखी होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए, जैसे वॉर्म होल है, यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ, जो होमो सेपियंस है होमो सेपियन कैसे हुए, इंसान कैसे बने, वन सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म सेल कैसे बने, ओके, एक अमीबा से एक डायनासोर से ह्यूमन, ये रेस कैसे आगे बढ़ी, केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा। ना आगे बढ़ते हैं ग्राफ्स पे। हमारे पास हमें पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सारे में नहीं लिख रहा है, तो उनके ग्राफ्स है कुछ, तो ये आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट साइन का तो याद होना ही है। उसके पीछे एक ट्रिक है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, ओके। यहाँ पे पाई बाई टू पे साइन एक्स की वैल्यू हाईएस्ट होती है, क्योंकि हमें पता है साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे इस ग्राफ को आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे साइन का एस कर दो, ये हमारा ग्राफ हो गया, क्लियर। साइन का सिर्फ आपको एस करना है, और कोस का है वो 1 से स्टार्ट होता है। देखो साइन का 0 से होता है, इसका 1 से, तो आपको कोस का कैसा बनेगा, उल्टा साइन, उल्टा एस करना है आपको, बट यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये कोस का ग्राफ हो गया, तो 10s का ऐसा है, 10 का। तो एक ट्रिक की बात है, मैं सारे ग्राफ्स एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, तो ये बात हो गई ग्राफ की, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर है उसी में आएगा, तो मैं तभी आपको रिपीट करवाऊंगा। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में कुछ बात की जाए, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें पता है अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये ए हो, ये बी हो और सी हो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। रेसिप्रोकल आपको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है। ये पाइथागोरस आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मस्ट टाइम भी है, एज ए 11th स्टूडेंट आपको याद होना ही चाहिए। उसके ऊपर में एक आइडेंटिटीज पे एक मीम आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक थेनोस का मीम है। When you get a 1 in an equation doing trigonometric identities, cos थीटा अपन cos थीटा 1 होता है, sin थीटा अपन sin थीटा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वो कह रहा है रियलिटी कैन बी वॉट एवर आई वॉन्ट, यानी कि 1 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, cos थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा अपन sin थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एग्जांपल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें आप कहीं भी 1 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए थेनोस के पास ऑब्वियसली एक रियलिटी स्टोन था, तो उससे वो रियलिटी चेंज कर सकता था। तो हमारे पास रियलिटी स्टोन इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास रियलिटी स्टोन नहीं है, बट हमारे पास आइडेंटिटीज है। उस आइडेंटिटी की मदद से हम 1 को कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई आइडेंटिटी की। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन एंगल फॉर्मूला जो है, तो वो ये है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। वैसे ही कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे लिख दूँ कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस में अगर मैं एक ट्रिक की बात करें तो कोस के साथ हमेशा कोस ही आएगा। देखो कोस के फॉर्मूला में 2 बार पहले कोस की ही टर्म होगी, फिर साइन की टर्म होगी, यानी कि कोस के कोस ही भाई होते हैं,
ओके, तो वो अपने भाई को साथ में लेके चलता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोस ए माइनस बी है तो वो क्या होगी, सिर्फ आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये कोस की बात हो गई। साइन जो है, अगर साइन ए प्लस बी की बात करें तो वो क्या होगा, साइन ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी में सिर्फ आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, अगर प्लस होगा तो प्लस होगा। और टेन क्या, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेन ए प्लस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी में आपको यहाँ पे माइनस रखना है और यहाँ पे प्लस रखना है, देखो है यहाँ पे। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। कैसे, हमेशा याद रखिएगा, अगर एंगल 90 माइनस हो तो हमेशा फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर टेन 90 माइनस थीटा हो तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का। वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, साइन का कोस हो जाता है कोस थीटा। वैसे ही कोस 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, यहाँ पे ये याद रखना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये π/2 और ये 0, 90 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे देख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ओके, अब डबल एंगल की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है डबल एंगल वाले, तो उसके बारे में थोड़ी बात की जाए। साइन 2a होता है 2 साइन ए कोस ए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूले में इसका यूज़ होगा। फिर कोस 2a की बात करें तो वो होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोस की। टेन 2a की बात करें तो वो होता है 2 टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये तो बात हो गई डबल एंगल वाले फॉर्मूलाज की। टेन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब ट्रिपल एंगल की बात करें, ट्रिपल एंगल यहाँ पे लिखा है साइन 3 इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a की बात करें तो वो इसका उल्टा है, देखो यहाँ पे पहले 3 है तो यहाँ पे बाद में 3 है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस। वैसे ही टेन 3a की बात करें तो 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अगेन रिपीट करो मेरे साथ, टेन 3a इज इक्वल टू 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो ये ट्रिपल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं JEE में, ऑफ कोर्स आए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको अब आपको याद रखना ही है। ओके, अब हाफ एंगल फॉर्मूला की बात करें हाफ एंगल फॉर्मूला तो कोस 2a होता है 1 प्लस कोस, सॉरी ओनली कोस a, कोस a इज इक्वल 1 प्लस कोस 2a/2। ऐसे ही साइन a क्या होता है, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a/2। देखो यहाँ भी कोस ने
थोड़ा कुंभवत फैला दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोस का भाई कोस है इसलिए वो पॉजिटिव रहा। यहाँ पे साइन का भाई कोस नहीं है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव है। तो ऐसे ही टेन की बात करें तो टेन थीटा बाई 2 क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा अपन साइन थीटा है। ये रेयर प्रॉपर्टी है, ओके, यूजुअली ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज याद आपको है तो आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का सोल्व एब्सोल्युटली कर सकते हैं, ओके। अब कुछ जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है उसका भी हम बात कर लें। तो अगर ऐसा है आपके पास 2 कोस है कोस बी, तो उसका होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर ऐसा दिया गया है कि 2 साइन ए साइन बी, तो ये होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, ओके। मैं थोड़े प्रॉब्लम्स निकाल लूँ फिर हम प्रॉब्लम्स करते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। और ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे है कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। वैसे ही यहाँ पे है साइन ए प्लस साइन बी, तो वो होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। तो ऐसे ही कोस ए माइनस कोस बी जो है वो क्या होगा, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। तो ऐसे ही अगर साइन ए माइनस साइन बी की बात करें, साइन ए माइनस साइन बी की, तो वो होगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करने से क्या रिजल्ट आता है, तो ये जो आइडेंटिटीज है, ये जो इक्वेशंस, तो आपको ये याद रखने हैं। डिफ़िकल्ट है थोड़े, क्योंकि हमें भी कई बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आप ये देख लीजिए कि कोस ए प्लस कोस बी है तो कोस के साथ ही आएंगे। देखो 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, देखा ना, कोस अपने दोस्त को भाई को साथ में ही रखता है। वैसे यहाँ पे साइन ए साइन बी है तो साइन ऐसा सेक्युलर बनता है, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। ओके, ये नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी में क्या सिर्फ आएगा यहाँ पे -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। वैसे ही साइन ए माइनस साइन बी में 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड ए माइनस बी बाई 2। ओके, तो ये यहाँ तक हमारी कितनी प्रॉपर्टी, यहाँ 20 जो आइडेंटिटीज है, जो फॉर्मूलाज है, वो ख़त्म होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिवीजन में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी फॉर्मूलाज, सभी आइडेंटिटी आ चुकी है जो कुछ भी चैप्टर में है। अब बचा है वो है JEE वाले एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ओएसिस एजुकेशन। थैंक यू।